हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने जो लड़ी शुरू की हुई है ट्रायंगल्स पे, उसमें हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को समझ भी चुके हैं और उसे प्रूव भी कर चुके हैं। तो आज हम उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 इसका क्वेश्चन 1 और 2 ये सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक में ये फिगर बनी हुई है, फिगर में मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, तो मैंने क्वेश्चन पूरा नोट नहीं किया है। दो फिगर्स बनी हुई हैं क्वेश्चन 1 में, और इसके ये देखिए आप कि ये AD, BD और AE इनके मेजरमेंट दिए हुए हैं, और फाइंड EC, इसमें आपको EC की मेजरमेंट निकालनी है। सेकेंड क्वेश्चन में आपके पास DB, AE और EC इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं, AD की वैल्यू निकालनी है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल माना जाता है, और अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो तकरीबन सभी स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि हमारा श्योर शॉट है, हम इसको आराम से निकाल लेंगे। रीज़न ये है कि छोटा सा क्वेश्चन है ना, इसमें ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम EC जो है वहाँ पर X डाल लेते हैं, जिसको हमने निकालना है। अब स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर एरो डाला हुआ है, क्वेश्चन में ही आपको दिया हुआ है कि DE इज़ पैरेलल टू BC। ट्रायंगल ABC है जिसमें एक लाइन DE जो कि AB को D पे कट कर रही है, AC को E पे कट कर रही है, और ये पैरेलल भी है BC के। तो नेचुरली हम यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का नाम लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब अगर ये पैरेलल हो इसके, तभी हम रेशो ले सकते हैं, इसलिए हमें साथ में ही लिखना पड़ेगा DE पैरेलल BC इज गिवन, ये हमें दिया हुआ है। देयरफॉर यूजिंग BPT। अब ध्यान रखिए, अगर हमें एक साइड किसी एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल दी हो तो हम BPT यूज़ कर सकते हैं। BPT को यूज़ किस तरह से किया जाता है, इसके दोनों साइड्स के जो पार्ट्स हुए हैं उनके रेशो इक्वल होंगे। तो रेशो किस तरह से लेने हैं, या तो आप वर्टेक्स से नीचे की तरफ आइए, या आप नीचे से ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप AD ओवर DB लेंगे और इसको इक्वल लिखेंगे आप AE ओवर EC। तो AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। अब हम इनकी वैल्यूज़ लिख लेते हैं। 1.5 ओवर 3 इज इक्वल टू 1 ओवर x, क्योंकि EC की वैल्यू x है। अब कैलकुलेशन बस इतनी सी है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ वैसे तो बहुत ही आसान है, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ऊपर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो आप कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। अगर यहाँ पर भी आप डिनोमिनेटर में भी डेसिमल डालकर, एक डिजिट यहाँ कुछ नहीं है तो 0 आएगा। अब क्योंकि ये डेसिमल की पोजीशन और डेसिमल के बाद 1 डिजिट दोनों में आ गई है, तो ये डेसिमल मीनिंगलेस हो जाता है। तो आपके पास एक तरह से 15 ओवर 30 है, तो इसको आप कैंसिल आउट करके 1/2। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x इज इक्वल टू 2। आपके पास x इंटू 1 x आ गया, 2 इंटू 1 2। सो इट्स वेरी सिंपल। साथ में यूनिट लगा दीजिए सेंटीमीटर, हमारा काम हो गया, हमारा आंसर आ गया। अब सेकेंड फिगर में हम देखते हैं, यहाँ पर भी हमने जो फाइंड आउट करना है AD, उसको x लिख दिया। अब इसमें भी ट्रायंगल का नाम सेम है, इन ट्रायंगल ABC, और यहाँ पर पैरेलल भी दी हुई है, DE पैरेलल BC, देयरफॉर यूजिंग BPT को यूज़ करते हैं हम, और जिस तरह से हमने यहाँ रेशो लिया था यहाँ भी रेशो ले लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है AD ओवर DB इज इक्वल टू AE ओवर EC। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। AD x है और DB 7.2 है, इज इक्वल टू AE 1.8। यूनिट सेम है तो यूनिट हम यहाँ मेंशन नहीं करते हैं, डिवाइडेड बाय 5.4। अब उसके बाद अब आपकी मर्जी है, या तो आप इनको डेसिमल को यहीं पर कैंसिल आउट कर दीजिए जैसे हमने यहाँ पर किया था। तो क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो ये डेसिमल आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और आपके पास 18 ओवर 54 आ जाता है।
और ये यहीं पर कैंसिल हो जाता है 1/3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 इंटू एक्स, 3x इज इक्वल टू 1 इंटू 7.2 इज 7.2, सो x इज इक्वल टू 7.2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 2.4, तो ये आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, साथ में हमने यूनिट लगा दी, तो ये हमारे दोनों आंसर्स आ गए। अब सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है, E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। ये देखिए ट्रायंगल PQR, इसमें E और F ये दो पॉइंट्स हैं और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया, एक लाइन बन गई है, लाइन है EF। हमें ये बताना है whether EF is parallel to QR। तो स्टूडेंट्स हमने ट्रायंगल PQR ले लिया, इसमें हमने दो पॉइंट्स E और F मेंशन कर लिए और साथ ही हमने जिस तरह से हमें मेजरमेंट्स इनकी दी हुई हैं वो हमने यहाँ पर मेजरमेंट्स लिख लिए हैं। हमें चेक करना है कि E और F पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन QR के पैरेलल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें पहले रेशो चेक करना है, क्योंकि हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ BPT यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशो चेक करते हैं, हम लिखते हैं PE ओवर EQ, इसको हम चेक कर रहे हैं कि ये रेशो कितना आ रहा है। तो ये 3.9 ओवर 3, तो डेसिमल के बाद कुछ नहीं है, हमने 0 डाल दिया। 39 ओवर 30 हमारे पास आ गया, 3 से हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 3 3 ज़ा 9, ये हमारे पास आ गया 13/10। अब हम दूसरी साइड का रेशो भी इसी तरह से चेक कर लेते हैं, PF ओवर FR इज इक्वल टू 3.6 ओवर 2.4। तो यहाँ पर भी इसी तरह से हम डेसिमल कैंसिल आउट कर लेते हैं। रीज़न ये है कि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये डेसिमल कैंसिल आउट हो जाते हैं। 36 ओवर 24, तो 12 2 ज़ा, 12 3 ज़ा, ये 3/2। तो क्लियर कट है, ये इक्वल नहीं है। तो आगे हम अपना आंसर देते हैं, अपना डिसीजन देते हैं, एज PE ओवर EQ इज़ नॉट इक्वल टू PF ओवर FR, therefore using converse of BPT, तो इसकी हेल्प से हमने अपना आंसर तैयार किया। क्योंकि ये रेशो इक्वल नहीं है, इसलिए EF is not parallel to QR। तो ये हमारा आंसर हो गया, नॉट पैरेलल नहीं है। तो EF को बेशक हम ज्वाइन कर दें, तो अगर हम एक्चुअल मेजरमेंट लेकर भी बनाए ना स्टूडेंट्स, तो ये लाइन इस तरह से आएगी, इसके पैरेलल नहीं आएगी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, 3 में से हमने सिर्फ यहाँ पर 2 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए चूज़ किए। तो यहाँ पर भी जो मेजरमेंट्स दी हुई थी वो हमने यहाँ पर लिख ली हैं। 2 पॉइंट्स E और F हैं और ट्रायंगल्स PQR हैं। तो चलिए यहाँ पर भी हम रेशो चेक कर लेते हैं। PE ओवर EQ इज़ इक्वल टू 4 ओवर 4.5। तो यहाँ पॉइंट डाल के हमने 0 डाल लिया। अब हमारे पास 40 ओवर 45, तो हम 5 का टेबल, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, हमारे पास आ गया 8/9। अब दूसरी साइड का रेशो, तो ये तो स्टूडेंट्स कितना सिंपल है, आप देख रहे हो, पहले ही 8/9 है ये, ओवर FR इज़ इक्वल टू 8/9। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास रेशो बिल्कुल ऑलरेडी 8/9 आ रहा है। अब ये दोनों इक्वल भी हैं, तो फिर क्या लिखना चाहिए हमें, एज PE ओवर EQ इज इक्वल टू PF ओवर FR, therefore using converse of BPT। तो कन्वर्स में रेशो चेक करते हैं, रेशो इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगी, रेशो इक्वल ना हो तो लाइन पैरेलल नहीं होगी। तो यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, इस केस में रेशो इक्वल आया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि EF पैरेलल QR। दिस इज़ आवर आंसर, और यहाँ पर ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम E और F को एक्चुअली यही मेजरमेंट लेकर अगर हम बनाएं स्टूडेंट्स, तो ये हमारी लाइन जो है ये ऑटोमेटिकली हमारी लाइन इसके पैरेलल आएगी। तो लास्ट में हम यहाँ पर साइन डाल सकते हैं कि ये पैरेलल है, इस केस में पैरेलल नहीं है। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।